हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे बच्चों को जो K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। वी प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हां, इस चैनल के द्वारा हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए पूरी मेहनत कर सकते हो हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्लास 6 to 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, अगर कोई भी बच्चा इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़ा हुआ है और 6 to 12 क्लास में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा हो हिंदी मीडियम का, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को अभी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उस चैनल पर हमारी पूरी हिंदी मीडियम की एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है जो आपको पूरी तरह से 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है। तो भाई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा, दोनों ही तरह के बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। हम दोनों ही तरह के बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज होते हैं, अलाइन होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। और रही बात बेटा नोट्स डाउनलोड करने की, तो आप बच्चे जो 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, 6 to 12 हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो ई फॉर्मेट में, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में, सॉफ्ट कॉपी में। कैसे डाउनलोड करना है सर? वेबसाइट पे चले जाना www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन ओपन कर लेना। उन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट नोट्स। आज इस सेशन में, इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे दोस्त? आज अपन सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है मैट्रिसेस चैप्टर की। उसमें बेटा हम कहां तक कंप्लीट कर चुके हैं? 15 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट इज टाइम कि हम 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 क्वेश्चंस और करें और फिर आगे चल के 21 से 25, 25 से 30, है ना? तो 30 क्वेश्चंस तो अप्रॉक्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लेट अस गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा बेटा 16वां क्वेश्चन है पूरी सीरीज का, पर इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 16th, if A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, then find a non-zero matrix C such that AC is equal to BC। मेरी बात सुनो बेटा, यहां पर इन्होंने कहा कि जो AC है वो BC के बराबर हो जाए। C निकालना है, C हमको नहीं पता है, ठीक है? We know what is matrix A। A मैट्रिक्स बेटा हमको दिया गया है एक रो मैट्रिक्स, यानी कि एक रो है उसके अंदर, हाँ, 3 और 5, ठीक है? डन सर, ये हमको दिया गया है क्या बेटा? दिस इज मैट्रिक्स ए। ऐसे ही बच्चा मैट्रिक्स बी क्या है? मैट्रिक्स बी हमको दिया गया है 7,3 आई गेस, हाँ 7 और 3, 7 और 3 दिया गया, ये भी रो है बेटा, दिस इज ऑल्सो रो। अब इन्होंने कहा कि सी निकालो, एक मैट्रिक्स सी है जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सी निकालो और बताओ सी क्या होगा। बस उस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, सी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, सबसे पहला काम सुनो। देखो ए और सी, पहले तो आपको सी निकालने के लिए सी का ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सी का ऑर्डर क्या होगा सर, ठीक है? वी डोंट नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है? तो अपन ऑर्डर पता करेंगे पहले। तो कैसे करेंगे सर? सिंपल है बेटा, देखो ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सर बिल्कुल हो रहा है। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करने वाली कंडीशंस को ये फॉलो कर रहे होंगे। मतलब ए की पहले तो ये बताओ ए मैट्रिक्स की वो क्या है ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो तुम कहोगे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है सर 1 into 2, सर एक रो है 2 कॉलम्स है ना? देखो ना, इसकी देखो एक रो है और 2 कॉलम है, एक रो है 2 कॉलम है, तो दोनों के ऑर्डर क्या हुए बेटा? 1 into 2, दोनों के ही सेम ऑर्डर है। ए और बी दोनों के ऑर्डर क्या है बेटा? 1 रो 2 कॉलम्स, ठीक है सर? अच्छा, लेट कर लेते हैं बच्चों कि सी जो है ना उसका ऑर्डर है m into n। लेट ऑर्डर ऑफ सी इज m into n,
ठीक है, यही पता करना है, सबसे पहला काम है ये m और n है क्या, ये नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब हमने a तो लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, a तो लिख दिया, c का ऑर्डर हमने लिख दिया सर m इंटू n, हमें नहीं पता m क्या है n क्या है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सुनते हैं ना सर, सुनते हैं ना बेटा? जी सर। देखो सबसे पहली बात, ये दोनों आपस में सिर्फ तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे जब ए पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि इसके ऑर्डर में लिखा हुआ दूसरा नंबर और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी इसमें दूसरे वाले मैट्रिक्स में ऑर्डर में लिखा हुआ पहला नंबर, ये दोनों मैच कर जाएं। तो अपन को एक बात क्या समझ में आई कि सर m की वैल्यू तो 2 होगी, m की वैल्यू तो बेटा 2 होगी, मतलब जो c है ना, जो c है ना उसमें नंबर ऑफ रोज यानी m 2 होगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं सर। ध्यान से सुनना। जी सर, अब हमने क्या करा कि यहां से पता कर लिया कि यहां जो है ना इस पूरे पार्ट में a और c मल्टीप्लाई होके क्या अपन को ऑर्डर देंगे, मतलब AC जो आएगा नया मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा सर 1 इंटू n। क्या होगा बेटा? 1 इंटू n। तो हमने यहां लिख लिया कि नया ऑर्डर जो होगा वो 1 इंटू n होगा, किसका? AC का। a इंटू सी जो भी मैट्रिक्स आएगा बेटा उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू n। अब आ जाते हैं BC पे। तो बेटा B क्या है, जल्दी से देखो, B है सर 1 क्रॉस 1 इंटू 2, बी का ऑर्डर है 1 इंटू 2। ठीक है, यहां लिख दिया सर मैंने 1 इंटू 2। सी का ऑर्डर हमें नहीं पता सर, m इंटू n हमने मान रखा था। ठीक है, m इंटू n। क्लियर है? हाँ सर। इससे अपन को क्या पता चलता है बेटा कि 2 और m बराबर होंगे तभी तो BC मल्टीप्लाई हो पाया, तभी तो BC मल्टीप्लाई हो पाया। B और C दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो पाते हैं? जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में कर जाएं मैच। समझ गए? यस सर समझ गए। क्लियर है? तो m इज इक्वल टू 2 यहां से भी आ गया, m इज इक्वल टू 2 यहां से भी आ गया। अब सर जो नया आएगा b इंटू सी उसका ऑर्डर क्या होगा? b इंटू सी का ऑर्डर होगा 1 इंटू n। क्या होगा बेटा? 1 इंटू n। तो सर बी सी का ऑर्डर हमने लिख लिया 1 इंटू n। ठीक है, समझते जाना। जी सर, बी सी का ऑर्डर लिख लिया सर हमने 1 इंटू n। अब देखना n अभी भी नहीं आया यार, n की वैल्यू तो अभी भी नहीं आई। n की वैल्यू है क्या सर? सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर अपन बेटा ध्यान से सुनिएगा। जी सर, अगर अपन n को 2 मानना चाहें, अब n की वैल्यू हम मान सकते हैं बेटा 2, तो 2 हो सकती है। अगर अपन n की वैल्यू 3 मानना चाहें, n की वैल्यू यहां 3 मानना चाहें तो n की वैल्यू 3 भी हो सकती। सर कैसे पता चला कि n की वैल्यू अब हम कुछ भी मान सकते हैं? मैं बताता हूं, सुनो। यहां जो AC का ऑर्डर आया वो आया 1 इंटू n, ये पूरा LHS का ऑर्डर आया 1 इंटू n। जो RHS का ऑर्डर आया 1 इंटू n वो भी 1 इंटू n आया। ठीक है सर। अब यार बच्चों एक बात बताओ, यहां अगर मैं n की वैल्यू 2 लिख दूंगा तो यहां भी तो n की वैल्यू मुझे 2 लिखनी पड़ेगी। तो LHS का क्या आएगा ऑर्डर? 1 इंटू 2। RHS का फिर क्या आएगा ऑर्डर? 1 इंटू 2। ऑर्डर तो सेम रहेगा ना, बैलेंसिंग तो नहीं बिगड़ेगी, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी सर। तो यहां अपन n की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं। वी कैन लेट n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1, आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहां लेट कर सकते हैं n की वैल्यू 2। लेट n इज इक्वल टू बेटा 2। क्लियर है? क्लियर है? n इज इक्वल टू 2। अगर कुछ एरर होता है तो n इज इक्वल टू 1 लेके सॉल्व कर देंगे। वैसे तो अपन को 1 ही लेना चाहिए, पर मैं जानबूझ के 2 लेकर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं यहां ध्यान दूं तो इसका ऑर्डर है 1 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, सी का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 का नया ऑर्डर आएगा AC। चलो AC निकालते हैं, लेकिन AC निकालने से पहले अब जो C है उसका ऑर्डर हमें पता चल गया कि जो C है वो क्या होगा बेटा? C का ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। तो C को अपन मान लेते हैं A B C D। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। ठीक है सर, डन है। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज तो नहीं करूंगा, इसको मैं साइड में कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने साइड में कर दिया, डन। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट अस बिगिन विद LHS। A इंटू सी निकालते हैं पहले। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट A इंटू सी। ठीक है, LHS। ठीक है सर,
ए इंटू सी निकालना है, ठीक है। तो ए क्या है बेटा, ए है 3,5 यानी 3 और 5, कॉमा तो नहीं है पर हाँ मैट्रिक्स है। सी क्या है बेटा, सी अपन ने ये लेट करा था, ठीक है सर, ए बी सी डी, ठीक, ये अपन ने सी लेट कर लिया, ठीक है, डन है, यस सर। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, लेट अस मल्टीप्लाई इट। और एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने से हो सकता है कि अपनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और बढ़ जाए, ठीक है, देखते हैं, वैसे बढ़ेगी नहीं। दिस इज बेटा, दिस इज हाउ मच, एलएचएस अपना ए इंटू सी कितना आ रहा था बेटा, देखो ए इंटू सी कितना आ रहा था, ए इंटू सी आ रहा था 1 इंटू एन ऑर्डर का, तो अपन ने लिख लिया इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू एन, एन तो हमने 2 मान लिया ना, है ना, एन तो हमने 2 मान लिया ना, देखो n इज इक्वल टू 2, तो 1 इंटू एन ऑर्डर का आएगा 1 इंटू 2, मतलब 1 रोज 2 कॉलम, तो बेटा इसका आंसर ऐसा आएगा, देखना 1 रोज 2 कॉलम ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो यानी यहां कुछ आएगा यहां कुछ आएगा, बस बात खत्म, ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, चलो शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है ये अपन ने जो n इज इक्वल टू 2 लिया है वो गलत हो, है ना, तो आगे चल के n इज इक्वल टू 1 भी लेना पड़ सकता है अपन को। 3 5 का मल्टीप्लाई ए और बी में करते हैं, 3 इंटू ए 3a, 5 इंटू बी प्लस का 5b, ठीक है, डन सर, ठीक, ठीक है, ये हो गया, तो 3a प्लस 5b आ गया सर। अब 3 और 5 का मल्टीप्लाई c और d से करते हैं, ठीक है, c और d से 3c 5d, ठीक है, 3c प्लस 5d, तो ये दोनों यहां रख देंगे सर अपन, ठीक है, लेट अस पुट इट ओवर हियर, और ये हो गया अपना खत्म, ठीक है, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b, और ये है 3c प्लस 5d, ठीक है, 3c प्लस 5d, 3c प्लस 5d, ठीक है, ये हो गया अपना LHS। चलो सर RHS निकालते हैं, लेट अस कैलकुलेट RHS। चलो सर जी RHS क्या है, RHS ध्यान से देखो बेटा, आराम से समझा रहा हूं नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। RHS है अपना B इंटू सी, तो सर RHS है B इंटू सी। अब BC कितना आ रहा था बेटा, देखो ध्यान से, BC 1 इंटू एन आ रहा था, BC का ऑर्डर जो था वो 1 इंटू एन था, और n अपन मान चुके हैं बेटा, n अपन मान चुके हैं 1 इंटू 2, तो ये भी, इसका भी ऑर्डर क्या है बेटा, 1 इंटू 2 है, 1 इंटू एन मतलब 1 इंटू 2, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। B क्या है दोस्त, B है 7,3, ठीक है, 7 और 3, कॉमा कॉमा क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, 7 और 3, ठीक है सर, और ये हो गया A B C D, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो ध्यान से सुनना सर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। उफ, मल्टीप्लाई करते हैं सर इसका, है ना, और मल्टीप्लाई होने पे अपन को ये मिलेगा कुछ इस प्रकार, देखो ये मिलेगा दिस इंटू दिस, 7a 3b, ठीक है, 7a प्लस 3b, ओके, नेक्स्ट मिलेगा 7c प्लस 3d, 7c प्लस 3d, ठीक है, डन। इसको बंद करो, ये हो गया LHS बेटा, और ये हो गया अपने पास RHS। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब देखो बात क्या है, समझना मेरी बात ध्यान से, जी सर, हमें LHS और RHS इक्वल रखने हैं, है ना। गड़बड़ कहां हुई, तो मैं गड़बड़ पहचाननी भी तो आनी चाहिए कि गड़बड़ सर यहां हुई है, हमें यहां पहचाननी पड़ेगी गड़बड़, ठीक है। तो देखो अब तुम गलती कैसे पहचानेंगे अपन, गलती नहीं, एरर, थोड़ा सा एरर, कि सर अगर ये LHS और RHS इक्वल दिए गए हैं, गिवन AC इज इक्वल टू BC, क्या गिवन है सर, हमें गिवन है AC और BC इक्वल है, ठीक है, गिवन इक्वल यहां लिख लिया बेटा, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब AC लिखी अपन ने, AC ये है सर 3a प्लस 5b, ठीक है, और 3c प्लस 5d, 3c प्लस 5d, ठीक है, ये हो गया AC, ठीक है, डन सर। इक्वल BC ये है बेटा नीचे जो निकाला था, ठीक है, 7a प्लस 3b, ठीक है, 7c प्लस 3d, सेवन सी प्लस 3d, 7c प्लस 3d, ये बंद करो, ठीक है, सुनते हैं ना मेरी बात अब, जी सर। अगर आप ध्यान से नोटिस करें
तो आपको LHS के AC में और RHS के AC में एक चीज कॉमन दिखेगी कि ये दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तो मतलब इक्वल हो सकते। और जब AC और BC इक्वल हो जाएंगे तो बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर हो जाएगा। इज इट? यस सर। देयरफॉर 3A + 5B इज इक्वल टू 7A + 3B। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, आपकी मर्जी। इधर 0 बना लो। 7A + 3B - 3A - 5B। ठीक है, क्या बना आप देखते हैं ना, 0 इज इक्वल टू, यहां से बना बेटा अपना 7 - 3 तो ये 4A हो जाएगा और माइनस का 2B। ठीक है, यहां से 2 कॉमन लेके यहां जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2A - B। ठीक है, B इधर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो B आया वो 2A के बराबर आया। B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि जो B है वो ट्वाइस ऑफ A आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब सर ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आ जाएगा। दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। सुनते जाना। जी सर, हो सकता अपन को हो गया। अब तो तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3C + 5D, 3C + 5D, एक सेकेंड रुकना बेटा। 3C + 5D इज इक्वल टू 7C + 3D। ठीक है, ठीक है, क्या करें? वही, या तो इसको वहां ले जाओ या इस पूरे को यहां ले जाओ। 0 इज इक्वल टू 7C + 3D - 3C - 5D। ठीक है, 7C में से 3C गया, बचा 4C। 3D माइनस, तो ये माइनस का 2D। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। 2 कॉमन लेंगे, इधर आके डिवाइड कर देगा, ये बचेगा 2C - D। तो D कितना है बेटा? D आ गया 2C के बराबर, ये आ गया D। देयरफॉर D इज इक्वल टू 2C। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों की मदद से हम थोड़ी ना अपना मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। क्या हम अपना मैट्रिक्स निकाल पाएंगे इन दोनों की मदद से? नहीं, हम इन दोनों की हेल्प से अपना मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते बेटा। क्यों नहीं निकाल सकते? अरे सर क्यों नहीं निकाल सकते? ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर जो गेम हुआ ना, वो गेम पूरा वेरिएबल्स में आके अटक गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स में आके अटक गया। हमने जो n की वैल्यू 2 ले ली थी, यही हमारा एरर है। मैंने क्या बोला था कि n की वैल्यू हमें हो सकता 1 लिखकर शुरू करना पड़े दोबारा। ये हम अटक गए। अब हम तो D की वैल्यू और B की वैल्यू निकाल के आ गए। A और C कहां है? हमें तो मैट्रिक्स चाहिए ना, C मैट्रिक्स चाहिए। यही तो गड़बड़ कर दी अपन ने, जो n इज इक्वल टू 2 ले लिया। हमें n इज इक्वल टू 2 नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा हमारा गलत हो गया। सीरियसली ये गलत हो गया, एरर हो गया। ये जानबूझ के करके बताया मैंने, जो बच्चे गलती करते हैं। समझ गए? समझ गए? हाँ सर। सर अटक गए हम तो। यहां D की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, वो भी वेरिएबल्स में आई कि B इज इक्वल टू 2A, D इज इक्वल टू 2C। ये तो वेरिएबल्स में आई। सर हमें तो ABCD की वैल्यू निकालनी थी। समझ गए कि हम यहां पर गलत कर गए, यहां एरर हो गया। ये गलती अपन को नहीं करनी है। अब अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, लग जान दो, पर अगर आप इन गलतियों को देख लोगे तो आप दोबारा ये गलतियां नहीं दोहराओगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहां इरेज करो, यहां इरेज करो। जी सर, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। अब इसको दोबारा से लेकर आओ जरा ऊपर। जी सर, अगर हमने, ध्यान से सुनना, अगर हमने यहां n की वैल्यू 2 ना ली होती, 1 ली होती, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता अभी तक तो। सीरियसली? हाँ सर, यही तो बात है। अगर हमने यहां n की वैल्यू 2 ना ली होती, 2 की जगह हम यहां पर n की वैल्यू 1 लिए होते, तो फिर हमें मजा आ गया होता। हम इसको इरेज करते और C क्या आता बेटा? C आता m इंटू n, यानी C आता, C क्या आता? C आता अपना m यानी 2 इंटू 1। C का ये होता ऑर्डर, 2 रोज 1 कॉलम। तो C अपन को कुछ ऐसा लेना पड़ता। ध्यान से सुनो, 2 रोज हैं, A B। ये होता हमारा क्या? मैट्रिक्स। बस A और B निकालना पड़ता। कितना आसान हो जाता। 2 इंटू 1 है बेटा, ये 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ये है खेल। अब हमें समझ में आ गया सर, गेम ओवर हम कैसे करेंगे। अब चुटकियों में हो जाएगा। देखो,
अब अपन AC निकालेंगे, LHS निकालेंगे बेटा। तो AC क्या आएगा बेटा इस बारी? AC आएगा अपना A इंटू सी। A ये है बेटा 3 5, 3 5। C क्या है बेटा? ओ बच्चा C क्या है? C ये है सर, हमने लेट करा था A और B नीचे, ठीक है, A और B, ठीक है, डन है सर। यस सर। बेटा इसका आंसर आएगा 1 इंटू 1, यानी सिर्फ एक, ध्यान से सुनना, 1 इंटू 1 का मतलब है सिर्फ एक चीज आएगी ब्रैकेट में, सिर्फ एक। कैसे पता चला सर 1 इंटू 1 आएगा? सिंपल तो है भाई, ये अपना 2 इंटू 1 है, ए सॉरी 1 इंटू 2 है ना, ये अपना इसका ये वाला है 1 इंटू 2, और ये है बेटा 2 इंटू 1, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा सर आंसर, ये 1 इंटू 1, ये आंसर आएगा, है ना। ये तो मैच करना ही करना है, ये तो 2 और 2 मैच कर ही गया, देखो 2 और 2 मैच कर ही गया, M तो 2 आ ही गया था, 1 इंटू 1 आएगा इसका ऑर्डर, ठीक है, डन सर। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई इट। 3a 5b, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b, क्लियर है? हाँ सर, ये आया। चलो LHS निकालते हैं बेटा, LHS हो गया, RHS निकालते हैं, AC हो गया, अब BC निकालते हैं सर, BC, ठीक है। BC क्या है दोस्त? B है अपना 7 3, ठीक है सर, 7 3, और C है अपना AB, ठीक है, AB। चलो इनको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं हम BC। ये भी बेटा 1 इंटू 1 आएगा, 1 क्रॉस 1, इसका भी ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। तो 7, देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7a 3b, 7a प्लस 3b, 7a प्लस 3b, क्लियर है? हाँ सर। अब हमें क्या दिया गया था? AB इज इक्वल टू BC, हमें दिया गया है AB इज इक्वल टू BC। बस खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, बस ओवर हो गया, देखो ओवर एंड आउट, ठीक है। AB के नीचे AB लिखेंगे दोस्त, एक सेकंड रुकना। AB के नीचे AB की वैल्यू क्या आई सर? AB की वैल्यू आई, इधर देखो कहां चला गया, ये 3a प्लस 5b, ठीक है, 3a प्लस 5b, और इसको बंद कर दो ब्रैकेट को, ठीक है सर, इज इक्वल टू BC के नीचे BC की वैल्यू आई 7a प्लस 3b, 7a प्लस 3b। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है, ठीक है। चलो अब सर यहां से हमें समझ में आया कि हाँ दो चीजें इक्वल हम कराएंगे, और वो दोनों चीजें क्या है? इनके एलिमेंट्स। तो सर ये हो जाएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 7a प्लस 3b, ठीक है। इन सबको वहां ले जाओ, 0 इज इक्वल टू 7a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 5b, ठीक है। 7a में से 3a गया, 4a माइनस 2b आएगा, इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, ये 2a माइनस b बचेगा, b इधर आके क्या कहेगा? 2a। सर ये तो वही आ गया पुराना वाला, सर ये तो वही पुराना वाला आ गया, इससे तो पीछे ही नहीं छूट रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पुराना वाला भी सही था, जो पुराना वाला हमने करा था, जिसको हमने इरेज कर दिया, वो भी सही था। तो सर जी ये एरर नहीं था, ये भी सही है वो भी सही है, पर सर हमारा आंसर क्या आएगा? चलो अब तुम्हें आंसर बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जी सर। अगर तुम याद करो तो फर्स्ट पार्ट में जो अपन ने इरेज कर दिया एरर कह के, उस फर्स्ट पार्ट में हमने C को क्या लिया था? हमने C को लिया था बेटा, ध्यान से सुनना, A B C D, 2 क्रॉस 2 ये लिया था, है ना? हाँ सर। और जो सेकंड पार्ट में हमने जो अभी इरेज करके ये दोबारा करा, इसमें हमने C को लिया है बेटा A और B, बस ये है ना, A B 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स लिया था, ये लिया है। हाँ बेटा यहां पर 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 कुछ भी ले सकते थे अपन। जी हाँ, आंसर क्या आएगा सर? आंसर बताओ, आप सुनो बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैं लेट कर लूं A की जगह, लेट मी से A की जगह मैं लेट कर लेता हूं X, A की जगह क्या लेट कर लेता हूं? X, ध्यान से सुनना। तो अगर A X है तो B कितना होगा? 2X, तो B कितना होगा बेटा? 2X होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि B तो 2 आया, इसमें रख दो बेटा उठा के, खत्म, आंसर आ गया। C इज इक्वल टू A की जगह X, तो B की जगह 2X, लीजिए सर, ये आंसर आ गया। अच्छा सर अगर फर्स्ट वाले पार्ट में करना होता, मतलब ये इरेज नहीं करना है मुझे, ये नहीं करना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट किया था ना 2 इंटू 2 लेके जो इरेज कर दिया, जिसको मैंने कहा था ये गलती हो सकती है, अगर हम उसी में करना चाहें तो बेटा इसमें रखेंगे अपन, ये आया था ना, तो यहां आ जाएगा x अपॉन 2x, x और 2x आ जाएगा, ये x ये 2x, ये भी x ये भी 2x,
ये भी x, ये भी 2x। लो भैया ये आ जाता उसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग। फिलहाल अपन इससे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आंसर आ गया, खत्म। समझ में आ गई? यस सर। चलो 17th पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। दिस इज आवर 17th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है? डन सर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी वेयर ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है भैया, जो ए है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो बी और सी है वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी इक्वल। ठीक है, देखते जाना। देखो, ए का मल्टीप्लाई हमें बी से कराना है और ए का मल्टीप्लाई हमें सी से कराना है और इसे इक्वल लाना है। ध्यान से सुनना जरा। जी सर। ए नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स हो जो नॉन जीरो हो, ठीक है? तो नॉन जीरो मैट्रिक्स में बताऊं क्या? 1 लेके बाकी तीनों जीरो ले लो, सबसे बेस्ट। 1 और तीनों जीरो ले लो, 1 2 3। 2x2 का हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है? 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है सर। अच्छा, यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही करते हैं अपन, है ना? ये भी ए यहां पर भी सेम आएगा, 1 और 0 0 0। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। इसको बंद कर दो, ठीक है। अब बी की बात सोचो, बी और सी लेना है, इक्वल नहीं हो। बी और सी लेना इक्वल नहीं हो। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलनी चाहिए आपके। कैसे? क्या क्या चीजें सर? जैसे भाई साहब, बी को ऐसा लेट करना कि ए से मल्टीप्लाई हो सके। मतलब सर बताता हूं, देखो ये है 2 क्रॉस 2 यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो बी वाला मैट्रिक्स हमें लेना पड़ेगा वो 2 रोज लेना, ताकि इससे और वो मैच कर जाए, है ना भाई? मल्टीप्लाई होना है तो मल्टीप्लाई होने की पूरी कंडीशन भी तो फॉलो करे बी, करने की चाहिए कि नहीं? हाँ सर। तो एक काम करो, बी को अपन ले लेते हैं 2 4 2 3, ऐसे ले लेते हैं 2 3 4 0, ठीक है? ये बी ले लिया। अब जो सी लेना है ना, वो बी से हट के लेना है, बी के इक्वल नहीं लेना है। अच्छा, जो सी अपन लेने वाले हैं, अब देखना क्या लेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। जी सर, जो अपन सी लेने वाले हैं उसको ले लेते हैं अपन 2 3 4। सर आपने तो सेम लिख दिया 2 3 4। बी और सी को तो अलग अलग लेना है। अरे भाई, यहां 0 है, यहां मैं 1 ले लेता हूं, लो खत्म हो गया, अलग अलग। अब तो सेम नहीं है। अब तुम सुनो मेरी बात। बात नंबर 1, ए जो था हमारा उसका ऑर्डर था 2 इंटू 2, इसीलिए मुझे बी जो मैंने जो बी वाला कंस्ट्रक्ट किया, ये जो बी वाला मैट्रिक्स बनाया, इसका ऑर्डर मुझे 2 इंटू समथिंग लेना पड़ता। 2 इंटू समथिंग क्यों बेटा? इन दोनों को मैच कराना था ना, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएंगे। ये दोनों मैच करना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएंगे ये दोनों मैट्रिसेस। तो 2 इंटू 2 ही ले लिया मैंने कहा यार इसको झंझट फ्री करो, 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना? 2 इंटू 2 का ले लेते हैं, ठीक है? सेम चीज बेटा मैंने यहां करी। इसका मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर सर? 2 इंटू 2 है ना? 2 इंटू 2 है इसका ऑर्डर, मैंने ऐसे 2 इंटू 2 ले लिया। अब मुझे सी एक ऐसा मैट्रिक्स सोचना पड़ेगा जो ए से मल्टीप्लाई होने लायक हो जाए। तो मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ा, ये 2 है ना, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो मुझे यहां पर 2 रोज वाला लेना पड़ा, और मैंने इसको भी 2 इंटू 2 का ले लिया, सो दैट बेटा ये दोनों मैच कर जाएं और आराम से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सके। बात समझ में आ गई? यस सर। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये है दोस्त कि ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर मैं आपसे पूछूं ए इंटू बी, बी और सी, ध्यान से सुनो, बी और सी अलग अलग मैट्रिक्स होने चाहिए, बी और सी इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो अलग अलग है, 2 3 4 0, 2 3 4 1। इस 1 और 0 ने खेल कर दिया, इसने और इसने गेम कर दिया। इन दोनों की वजह से अब बी और सी अलग अलग हो गए, ठीक है? डन सर। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। तो यहां हमने ए क्या लेट करा बेटा? ए जो लेट करा वो हमने नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब 1 लेके मैंने बाकी सारे 0 कर दिए। ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है बेटा, ये 1 है क्योंकि यहां, ठीक है? बी और सी अलग अलग होने चाहिए, तो बी और सी को सेम करके भी मैंने अलग अलग कर दिया, 2 3 4 और इसको 0 ले लिया, और सी को क्या लिया बेटा? 2 3 4 1, ठीक है सर। 2 3
4 1। ठीक है, डन है सर। यस, यही हमारे आंसर्स है, कॉर्नर में लिखे। कैसे आंसर्स हो गए सर? बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तुम देखो बीच में जीरो ही इक्वल ही आएगा, दोनों इक्वल आएंगे। करके देखते हैं। यस सर, चलो करके देखते हैं। लेट अस क्रॉस वेरीफाई। चलो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। पहले हम ए और बी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ए बी अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 का ही आएगा बेटा, क्योंकि 2 इंटू 2 का ही आंसर आएगा। तो दिस इंटू दिस। ठीक है, ये करते हैं सर। तो 1 इंटू 2, 0 इंटू 4 तो 0 हो गया, 2 आएगा बेटा। क्या आएगा? 2। यहां लिख दिया हमने 2। ठीक है सर। दिस इंटू दिस, 1 इंटू 3, 0 इंटू 0 0 तो 3 आएगा सर। क्या आएगा? 3। ठीक है, डन। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, डन। अब इसकी बारी इससे, इसकी बारी इससे। ठीक है, तो 0 0 ही आएंगे सर। खत्म, 0 0 ही आएंगे। इसको हटाओ, 0 और 0 लिख दो। ये 0 0 अपन ने लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? डन। अब AC निकालते हैं सर। लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज AC कमिंग। ये भी 2 इंटू 2 का ही आएगा। दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 0। ठीक है सर, तो 2 ही आया। ठीक है, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 3 3, 1 0 इंटू 1 0। ठीक है सर, 3 आया। अब दिस इंटू दिस करेंगे 0 आएगा, दिस इंटू दिस करेंगे 0 आएगा, तो ये 0 और ये 0। लो भैया, दोनों इक्वल आ गए। देखो 2 3 0 0, 2 3 0 0, 2 3 0 0, 2 3 0 0। देयरफॉर AB इज कमिंग इक्वल टू AC। और A क्या है बेटा? A नॉट इक्वल टू 0। A जो है वो 0 मैट्रिक्स नहीं है, और B और C आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों कंडीशंस हमें फुलफिल करा के ये कराने था, और A B C हमें मैट्रिक्स अपने मन से ढूंढ के लाने थे। क्लियर है? जल्दी से देख लो। आंसर ये नहीं है, आंसर ये है। आंसर ये है बेटा, दीज आर अवर आंसर्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस हमें बताने थे जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बेटा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। ये 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। रीड कर लो बेटा, ये 18th क्वेश्चन अपन पढ़ें और इसको जल्दी से खत्म करते हैं। अभी देखो बेटा, इसमें करना क्या है अपन को। यहां पर बेसिकली 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। तीनों का मल्टीप्लाई करके वो कह रहे ए आ रहा। तो ए को मतलब ए है क्या? व्हाट इज ए? ए है सर दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स। यही तो है ए। तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन तीनों को मल्टीप्लाई करने से पहले ध्यान देना, तीनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या है सर? आपको एक काम ये करना पड़ेगा बच्चा कि आपको या तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई होके उस मैट्रिक्स का तीसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कर सकते हो आप। ठीक है सर, तो सबसे पहले अपन इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 3, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है सर, और ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1। अब सुनो मेरी बात, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे? कैसे पता करेंगे सर? सिंपल है, एक रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। 3 रोज 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। सही है सर। अब अगर इन दोनों का ऑर्डर हमने लिख लिया तो यार मैच करो, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये दोनों आपस में होने चाहिए इक्वल। ये दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। हाँ सर, ये दोनों इक्वल हैं। पहले वाले के ऑर्डर में दूसरा नंबर, दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर में पहला नंबर, ये दोनों मैच करने चाहिए। मतलब यहां नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ये दोनों मैच कर गए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर पॉसिबल है। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होके जो आंसर मैट्रिक्स आएगा, जो आंसर आएगा उसका क्या होगा ऑर्डर, ये बताएंगे बेटा अपन को। ये दोनों नंबर्स है ना, ये दोनों, यानी जो आंसर का मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 इंटू 3 ऑर्डर का। 1 इंटू 3 ऑर्डर का। इसको इरेज कर दो, 1 इंटू 3 ऑर्डर बना लो बेटा। 1 इंटू 3 कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, 1 रो 3 कॉलम, 1 2 3, ये होगा बेटा 1 इंटू 3। दिस इज 1 इंटू 3। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो यहां अपन ने 1 इंटू 3 लिख दिया। चलो शुरू करते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है सर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। इज इट? बिल्कुल सर, है ना। तो कर देते हैं बेटा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। 2 इंटू -1 माइनस का 2, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 3 इंटू 0 0,
है ना। 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1, 3 इंटू 0 है 0, तो ये -3 हो जाएगा बेटा, यहां माइनस का 3 लिख दो। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा बेटा, इस कॉलम से। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 1 और 3 4, यहां 4 लिख दो बेटा, ये 4 हो गया। डन है सर, बिल्कुल डन। इसको हटाओ, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी बेटा। 2 इंटू -1 माइनस का 2, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 और -2 बेटा 1 आ जाएगा, इनको ऐड करोगे आप तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा हमारा क्या, इन दो शुरू के दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो ये मैट्रिक्स आया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, लास्ट मैट्रिक्स से। ठीक है, चलो लिखते हैं सर, -3 4 1, ये मैट्रिक्स लिख लिया सर अपन ने, किसके बदले? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बदले। इस मैट्रिक्स के आगे ये लगा दो 1 0 -1, ठीक है सर, 1 0 -1, 1 0 -1, ठीक है सर, डन। बस करो मल्टीप्लाई भैया। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? सिंपल है, देखते जाना। इसका ऑर्डर है सर 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर है सर 3 इंटू 1, मल्टीप्लाई होके सर, मल्टीप्लाई हो पाएगा? हाँ सर हो पाएगा, ये 3 और ये 3 मैच कर गया। मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों हमें बताएंगे कि भैया नया जो आपका आएगा आंसर, जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 बेटा अपन को ऐसा दिखता है, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा इसके अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, डन है ये सर। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। दिस इंटू दिस, तो -3 इंटू 1 -3, 4 इंटू 0 खत्म, 1 इंटू -1 माइनस का 1, बेटा ये माइनस का 4 आया। क्या आया? माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 लिख दो भाई। चलिए सर, माइनस का 4 लिख दिया यहां, ये आंसर आ गया हमारा। यही तो आंसर है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ये आ गया, और यही तो ए है। दिस इज अवर आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लें, 2 1 -2, ठीक है, और -1, तो -2 -1 -3, ठीक है, 2 0 0, 3 1 3 और 4 सही है, -2 और 3, तो 3 -2 1 1, परफेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, डन है सर, यस सर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ते हैं बेटा, रीड करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो जल्दी से। शो दैट A' एंड A' आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर एनी मैट्रिक्स A। सुनते जाना, इन्होंने कहा दो तरीके हैं बेटा, दो मेथड है इसको करने के। ठीक है, वी हैव 2 डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड करके दिखाऊंगा, फिर दूसरा करके दिखाता हूं। एक है शॉर्टकट, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड देखो। क्या देखें सर? शॉर्टकट मेथड देखो, ठीक है, शॉर्टकट सबसे बढ़िया और सबसे इजी तरीका, मुझे तो यही पसंद है, पर कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता, इसलिए दूसरा मेथड भी बताऊंगा, वो थोड़ा सा लेंदी है। देखो दोस्त, अपन को प्रूफ करना है कि जो A' है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है, और A' है ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, डैश को बेटा मैं डैश नहीं लिखता हूं, मैं टी लिखता हूं। ठीक है, ट्रांसपोज होता है, A' का मतलब है A ट्रांसपोज। अब मेरी बात सुनो, मान के चलो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स P है, मान के चलो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स P है। ठीक है सर, अब अगर मैं P का ट्रांसपोज निकालूं, P ट्रांसपोज, और मैं एक चीज नोटिस करूं, क्या मैं नोटिस करूं कि यार P और P ट्रांसपोज तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि P क्या है सर? P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है दोस्त? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहां पर इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना चाहता हूं, तो इसको लेट करो सबसे पहले कि ये P मैट्रिक्स है। क्या है? लेट P इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब अगर मैं A ट्रांसपोज A नहीं बोलूंगा, अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, अब मेरा क्वेश्चन P है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख चुका हूं बेटा? P। इसकी जगह मैं P लिख चुका हूं कि भैया ये नहीं है, अब मेरा क्वेश्चन में P है।
मुझे शो करना है कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैंने P को सिमेट्रिक प्रूफ करा दिया तो A' ये भी सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। सही बात है सर। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अपन P के ऊपर T लिखने वाले हैं। मैंने ट्रांसपोज निकाला, मैंने कहा कि यार मैं P का ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि P और P ट्रांसपोज अगर इक्वल आ गए तो मजा आ जाएगा। तो अगर मैं P का ट्रांसपोज निकालूंगा, P के ऊपर T लिखूंगा, तो बेटा जो A T और A, ये A ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी अपन को ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। इतनी बात डन है? बिल्कुल डन है सर। अब सुनो, रूल सुनना। रूल कहता है कि अगर अपने पास मान के चलो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में हैं और उनके ऊपर ट्रांसपोज लगा है, तो ये ट्रांसपोज कैसे बंटता है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ये A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज हो जाएगा, लेकिन उल्टा, मतलब B जो दूसरा लिखा ना ये पहले लिखा जाएगा, B ट्रांसपोज और A के ऊपर भी ट्रांसपोज लग जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेम यहां होगा। ट्रांसपोज किसके ऊपर है सर, एक तो ये है और एक ये है, तो सबसे पहले ये ट्रांसपोज इसके ऊपर लगेगा, A ट्रांसपोज, फिर ये ट्रांसपोज इसके ऊपर लगेगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। डन है? बिल्कुल डन है सर। तो ये आ रहा है P ट्रांसपोज, ठीक है, P ट्रांसपोज, ठीक है। A ट्रांसपोज को हम A ट्रांसपोज लिखेंगे। आपको याद होना चाहिए बेटा, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर दो बार अगर ट्रांसपोज लग जाए, डबल ट्रांसपोज, तो A ही आएगा, ट्रांसपोज खत्म हो जाते हैं। दो बार ट्रांसपोज लग गया तो ट्रांसपोज खत्म हो जाते हैं, सिर्फ A आएगा। ये A आया। अब बेटा ध्यान से देखो, ये क्या आ गया यार, ये तो P आ गया। तो हम कह सकते हैं P का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया सर, ये तो P है सर, ये तो P के इक्वल आ गया, है ना, बिल्कुल P के इक्वल आ गया। देखो ATA है ना, A ट्रांसपोज A। तो ये क्या हो गया बेटा, हमने जैसे ही दिखा दिया कि P ट्रांसपोज P के बराबर है, P ट्रांसपोज और P दोनों बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सर हमारे क्वेश्चन में P तो था नहीं, तो P क्या ले लिया था हमने P को P लेट कर लिया था ATA। तो सर P की जगह हम ओरिजिनली लिख देंगे A ट्रांसपोज A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लो भाई, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये एक पार्ट हुआ इसका। अब इसको कराना है, ठीक है सर, बिल्कुल इसी के जैसा होगा। यार एक काम करते हैं, इसको अपन Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, Q, ठीक है, इसको Q मान लेते हैं। डन सर, सुनते जा ना जी सर। अब बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि एक मेरे पास Q करके एक क्या है सर, एक मैट्रिक्स है, मैं प्रूफ कराना चाहता हूं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सर इसी का ट्रांसपोज निकालो, अगर इसी के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। Q का ट्रांसपोज निकाला और देखा कि यार Q और Q का ट्रांसपोज ये दोनों तो बराबर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। जैसे ही ये प्रूव हो जाए तो अपन Q को क्या बोल देंगे, सर Q क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा नीचे वाला। ठीक है सर, क्या करेंगे अब, सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो क्या शुरू करते हैं, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। लेट Q इज इक्वल टू, लेट Q इज इक्वल टू, Q को मान लिया मैंने A डैश, जो डैश लगा है। अब डैश नहीं है वो, डैश को अपन T लिखते हैं, ट्रांसपोज लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है, एक बात तो क्लियर है सर। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे सर, हमें Q को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, तो Q का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, अब अपन एक काम करते हैं, Q के ऊपर ट्रांसपोज, यहां Q है ना, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देते, तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। सही बात है, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब आपको अभी जो मैंने बताया था फिर से बता रहा हूं कि मेरे पास एक A है और एक B है, और ब्रैकेट में ये पैक है और इनके ऊपर ट्रांसपोज लगा है, तो ये ट्रांसपोज कैसे अंदर बढ़ जाएगा, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज तो हो जाएगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है बेटा। मतलब सर, मतलब बेटा यहां पर दो मैट्रिसेस हैं, एक ये है और एक ये है, ये ट्रांसपोज इस पे पहले आएगा, है ना, दूसरे वाले पे पहले आएगा, तो B के ऊपर ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर A के ऊपर ट्रांसपोज आएगा। सेम यहां बेटा, यहां पर भी दो चीजें हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये ट्रांसपोज दूसरे वाले पे पहले आएगा, दूसरे वाले पे सर पहले आएगा, तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांस, ये दूसरा वाला है, इसके ऊपर पहले लिखना पड़ेगा, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये पहले आएगा,
और फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा ए ट्रांसपोज। डन है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद बेटा डबल ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज खत्म है ना, तो ए आ जाएगा, ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज है ना ये के ऊपर, और यहां आएगा ए टी, ये आ गया बेटा क्यू ट्रांसपोज। अब तुम अच्छे से देखो, दिमाग लगाओ यार, ये तो ए ट्रांसपोज, ये तो क्यू है, ये जो आया ए ट्रांसपोज ये क्या है? ये तो क्यू है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया क्यू। बेटा ये आया क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू। हो गया साबित कि क्यू इज सिमेट्रिक, बात खत्म हो गई। इतने से बात खत्म हो गई सर। जी हां, इतना अगर आप समझ गए फिर तो खेल खत्म हो गया बेटा, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दैट क्यू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन? यस सर। अच्छा, क्यू हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, हमें तो ए डैश लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ए डैश, क्यू की जगह लिखेंगे ए डैश, ए डैश या ए टी, आपकी इच्छा है। मैं तो ए टी लिखता हूं, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बेटा अपन को प्रूव करना था, जल्दी से देख लो। दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 19 ओवर, है ना। लेंदी वाले पार्ट से कराऊं या नहीं कराऊं, ये तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। चलो रहने दो, इतने से ही सीख लो, यही ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, डन सर। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ओर, 20 की ओर, 20 की ओर। ठीक है, लेट ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गिव रीजन। हाँ बिल्कुल सही है, मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाओ। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्योंकि ए और बी में एग्जाम्पल लेके करा रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो वो कह रहे हैं कि जो ए है और जो बी है दोनों 3x3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर के, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है। अब एक बात ध्यान रखना, नोट लिख लो, फिर मैं प्रूफ भी कराऊंगा आपको, ध्यान से सुनो। नोट क्या नोट? ध्यान से सुनो। दो मैट्रिसेस है हमारे पास, ठीक है, ए एंड बी, हमारे पास दो मैट्रिसेस है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हुए और सेम ऑर्डर के, मतलब सर मान के चलो ए हुआ 2x2 तो बी भी हुआ 2x2, अगर ए हुआ 3x3 और बी भी हुआ 3x3, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या? आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, एन मतलब वो एन इंटू एन, 2x2 जो भी है। ठीक है, देन याद रखना, देन ए बी का मल्टीप्लाई और उसका होल स्क्वायर, ए बी का मल्टीप्लाई उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये स्क्वायर इसमें बढ़ जाता है, ये इसकी इक्वल हो जाता है। परफेक्टली सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, 100%। क्यों? बताता हूं, देखो इसको प्रूव करना बताता हूं, देखना। ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर होगा सर ए बी इंटू ए बी, यही होगा ना, ए बी इंटू ए बी। हाँ सर। अब दोनों से ध्यान से सुनना बेटा, ये चारों 1 2 3 4, ये चारों के चारों सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिसेस है, और ऊपर से सेम ऑर्डर के हैं, सब सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर के हैं, है ना। ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर। तो सर क्या होगा फिर? यहां पर एक अपन को आजादी मिल जाएगी एक काम करने की। क्या? देखो बताता हूं। यहां से हम कह सकते हैं कि ए इंटू ए साथ में आ सकते हैं, इंटू बी भी साथ में आ सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसी कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन अगर है कि भैया दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों सेम ऑर्डर के, तो ही ये पॉसिबल है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, गिव रीजन।
लेकिन अब इसको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा भैया आप तो प्रूफ करो, तो क्या करेंगे? इफ दे आस्क अस कि भैया आप तो प्रूफ करके दिखाओ मुझे, तब क्या करेंगे? तब अपन प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या करेंगे? क्या प्रूफ करेंगे सर? ठीक है, देखो अभी अपन प्रूफ करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। ठीक है, ए और बी 3x3 के अपन मानेंगे बेटा मैट्रिसेस। ए और बी 3x3 के मैट्रिसेस मानो, और स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, 3 × 3, तो इसको मैं मान लेता हूं 1 1 0। ठीक है, 1 1 0 1 -1 2 0 1। इजी सा ले रहा हूं बेटा, मैं इजी ले रहा हूं, छोटे छोटे नंबर, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। ठीक है, ये हो गया ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, बी देखते हैं सर, है ना, बी देखते हैं। बी भी लेट कर लो बेटा, कुछ ना कुछ लेट करो, बस सेम ऑर्डर का होना चाहिए। -1 2 1 0 3 -2 1 2 -3। ठीक है, लो भैया ये भी 3x3 का ले लिया। चलो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। हमें प्रूफ करना है ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद ए बी, है ना, ए बी का स्क्वायर। एलएचएस करते हैं बेटा, सबसे पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हमें करने के लिए सबसे पहले हमें ए इंटू बी करना पड़ेगा, है ना, पहले ए इंटू बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए इंटू बी, बेटा एक बात ध्यान रखना, ये भी a इंटू बी कर रहे हैं, ये भी 3 × 3, ये भी 3 × 3। जब सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होता है तो उसी ऑर्डर का आंसर आता है। मतलब a इंटू बी 3 × 3 ही का आंसर आएगा। ठीक है, 3 × 3। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 3 × 3 है, डैश 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 डैश। ये 3 × 3 का अपन ने बना दिया मैट्रिक्स, जो इंटू बी आएगा। ठीक है, तो बेटा a का रो और इसका कॉलम 1 × 1 1। ठीक है, -1। ठीक है, 1 × 2 2, 0 × 1 0, तो ये आएगा बेटा 1। क्या आएगा? ये 1 आएगा। सो लेट अस राइट 1 ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट अब ये वाला कॉलम हट जाएगा, नेक्स्ट कॉलम शुरू होगा बेटा अपना, ये वाला कॉलम शुरू होगा। ठीक है, डन। 1 × 1 -1 2। ठीक है, 1 × 0 0, 1 × 3, ठीक है 3 आएगा बेटा, ये 3 आएगा ये। ठीक है, दिस विल बी 3। डन, इसको हटाओ। नेक्स्ट, अब ये वाले कॉलम के साथ 1 × 1 1, 1 × 2 2, 3 × 0 0, 3 आएगा बेटा, ऐड कर देंगे तो 3 आएगा। ये आ गया पहला रो, इसको इरेज कर दो। ठीक है, इसको अपन इरेज कर देंगे। अब बारी आएगी बेटा दूसरी रो, इस रो की बारी आएगी ये, और ये पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 × -1 बेटा, माइनस का 1। ठीक है, -1 × 2 माइनस का 2। ठीक है, 1 × 1 बेटा 1। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, -2 आया बेटा, माइनस का 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट, इसको इरेज कर दो। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट बेटा इसके साथ होगा। ठीक है, 1 × 0 खत्म, -1 × 3 माइनस का 3, -1 और -2, -2 × 1 -2, तो माइनस का 5 आएगा बेटा, यहाँ माइनस का 5 लिख देते हैं। डन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं, इसको हटाओ ये। ठीक है, 1 × 1 1, -1 × 2 -2, 1 × -3 ये कितना आया बेटा? -3 -2 -5 -5 -4, माइनस का 4 आएगा सर, माइनस का 4 आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लूं, 1 1 = 1, -2 और -3 -5 4 सही है, परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको हटाओ, लास्ट वाली रो a × b, लास्ट रो इसके साथ 0 × this, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, 2 आएगा बेटा, वी विल हैव 2। ठीक है सर, 2 आ गया, इसको इरेज करो, यहां से हटाओ। ठीक है, सो दिस रो एंड दिस कॉलम 0 × 0 0, 2 3 = 6 और 2 2 = 4। सर 10 आएगा ऐड करके, तो ये 10 आ गया। ठीक है, डन, इसको हटाओ, यहां से हटाओ। ठीक है सर, है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा बेटा, इसको प्रूफ कराना पड़ेगा ना। 0 × 1 0, 2 2 = 4, -2 × -3, तो ये आ जाएगा प्लस का 6, यानी ये भी 10 आया बेटा, ये भी 10 आएगा। डन, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लूं मैं जल्दी जल्दी। ओके, 1 -1 और 2, -1 और 2 तो 1। ठीक है, 0 3 -2 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 3 बिल्कुल सही है।
-1 -2 और 1, तो ये माइनस का 2 आया, ठीक है। 0 -3 और -2 माइनस का 5 है, ठीक है। 1 -2 और -3, -2 और -3 -5 -4 सही है। देन वी हैव 0 और 2 2 4, 2 आया, ठीक है, सही है। 0 2 3 6, 2 2 4 10 सही है। ओके, देन वी हैव 2 2 4 और ये 2 2 4, ठीक है। 2 2 4, 3 2 6, 4 6, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। नाउ इट इज टाइम ताकि हम ए बी का स्क्वायर निकाल सकें। अब ए बी इंटू ए बी निकालते हैं अपन। ए बी का स्क्वायर इज ए बी इंटू ए बी, ठीक है, डन सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दूं क्या? ये तो अपन ने लिया है, लेट करा, इसको थोड़ी ना हटाएंगे, तो लेट करे अपन ने, ठीक है। चलो 1 -2 2, then we have 3 -5 10, then we have 3 -4 और 10, ठीक है। ये ए बी हो गया बेटा, ठीक है। ए बी इंटू ए बी करना है तो एक और बार ए बी लिखो। 1 -2 2, 3 -5 10, ठीक है। नेक्स्ट 3 -4, 3 -4 और 10, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। 3 इंटू 3 का ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर भी यहीं लिख लेते हैं सर। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। आंसर भी अपन ने लिख लिया है, डन। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे सर? किस कलर से? पर्पल कलर से स्टार्ट करेंगे। रो कॉलम एक बार मैं चेक कर लूँ। 1 3 3, ठीक है। -2 -5 -4, ठीक है। देन वी हैव 2 10 10, ठीक है। 1 3 3 -2 -5 -4 2 10 10, ठीक है। तो बेटा 1 1 जा 1, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस का 6, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया माइनस का 6, और 3 2 जा 6 हो गया प्लस का 6, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लिख दो, डन। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हटाओ इसको, इसको हटाओ। नेक्स्ट, अब बेटा इस रो के साथ, इस कॉलम के साथ होगा, ठीक है। 1 3 जा 3, 3 5 जा 15 माइनस का 15, ठीक है। 3 और 3 10 जा 30, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 30 में से 15 गया 15, 15 3 18, ये 18 आया बेटा, दिस इज 18, डन, ठीक है। इसको इरेज करो, इसको हटाओ। अब इस वाली कॉलम के साथ करते हैं। 1 इंटू 3 3 सर, 3 इंटू 4 12, वो भी माइनस का। 3 इंटू 10, ये बेटा कितना आएगा? 3 10 जा 30, ठीक है। अब अपन ने 33 में से 12 माइनस करेंगे, 33 में से 12, तो ये आएगा 21 आया सर। ये कितना आया? 21, तो यहाँ 21 लिखेंगे। चलो इसको अलग हटाओ, ठीक है सर। इस वाली रो का सारे के साथ कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। ये गई। लेट अस नाउ स्टार्ट विद दिस रो, ये रो, ठीक है। इस रो की बात करते हैं। ये रो इस कॉलम के साथ स्टार्ट करेगी। -2 इंटू 1 -2, -5 इंटू 2 10, -4 इंटू 2 -8, सर 0 हो जाएगा, दिस विल ब्रिंग 0, ये 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ। नेक्स्ट 2 3 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 25, देन वी हैव 4 इंटू 10 माइनस का 40, ठीक है, ठीक है। माइनस का 40, 2 2 जा 4, परफेक्ट। 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, -40, -40 और ये माइनस का 15 माइनस का 21, ये आएगा बेटा माइनस का 21, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहां आ जाते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6, बेटा आपको अगर आ गया हो तो आप स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये खत्म ही हो गया, फिर तो खुद से ट्राई कर लो। 5 4 जा 20 प्लस का 20, ठीक है सर। देन वी हैव 4 10 जा 40 माइनस का 40 माइनस का 26 आएगा, माइनस का 26 आएगा, माइनस का 26 लिख दिया। नेक्स्ट, चलो ये लास्ट वाली रो स्टार्ट हो गई बेटा, ठीक है। लास्ट वाली रो स्टार्ट हो गई, और ये लास्ट वाली रो अपन को यहां से इसके साथ कैलकुलेट करना है। मैट्रिसेस है, स्लोली करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं कर सकते यहां।
2 1 जा 2, ठीक है, माइनस 10 2 जा 20, वो भी माइनस का, ठीक है। देन वी हैव 10 2 जा 20 प्लस का, तो ये कट जाएगा बेटा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, यहां 2 लिख दो, डन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं इसको अलग हटाओ। अब ये वाला कॉलम, ठीक है, 3 2 जा 6, 5 10 जा 50, माइनस का 50, और 10 10 जा 100, क्या बात है, ये 100 हो गया। 56 आएगा बेटा, ये कितना आएगा, 56 आया। इसको हटाओ, यहां से ये हटा दो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको इसके साथ। 2 3 जा 6, माइनस 40 आएगा, और 100 में से 40 गया, 66 बेटा, ये 66 आएगा। ये आया हमारा LHS, ये आ गया बेटा हमारा LHS, ठीक है। दिस इज आवर LHS, यानी कि AB का होल स्क्वायर। अभी A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर B स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंदी है बेटा, अच्छा खासा लेंदी है। चलो LHS आ गया बेटा। अब आप एक काम करो, आप RHS स्टार्ट करो, ध्यान से सुनना। आप RHS में पहले A स्क्वायर निकालना, यानी बेटा दिस इंटू दिस, जो भी आए रख लेना। फिर आप B स्क्वायर निकालना, दिस इंटू दिस, जो भी आए रख लेना। फिर A स्क्वायर और B स्क्वायर जो आए उनका मल्टीप्लाई करना, देखना यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा डिट्टो, ठीक है। तो इसके बाद ये पूरा आपका होमवर्क है, ठीक है। और इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखना, इस कंडीशन में क्या सर, ये कंडीशन है, बहुत गौर से सुनो, कि जब आपके पास A और B दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि AB और BA बराबर आने चाहिए, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। चलो इसको इरेज करते हैं एंड दिस इज ओवर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लाइक कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। उनको भी भैया मैथमेटिक्स पढ़ने दो यार अच्छे से। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वाया दीज वीडियोस। इन वीडियोस के थ्रू आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है K12 का, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12th CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ आपके सारे वीडियोस जो होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के, उन सारे वीडियोस को सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं और प्लेलिस्ट बना देते हैं, सो दैट आपको पढ़ाई करने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ बच्चा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्लास 6 से क्लास 12, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम टीम जो है ना, वो भी आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। और उस चैनल पर सारा सिलेबस आपका भी कंप्लीट कराया जाता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर हमें रेडीमेड नोट्स दे दो आप, तो नोट्स के लिए जो क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम जो भी बच्चे हैं, वो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। देखो आपको ग्रैब ई नोट्स दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना। पहले अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना। इसको क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम करना, अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना कि इंग्लिश मीडियम हो कि हिंदी मीडियम, फिर अपनी क्लास और फिर अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आपको ई नोट्स या ई बुक्स डाउनलोड करना है, डाउनलोड करना और बढ़िया मजे से पढ़ाई करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।